होटवार जेल के सुपरिटेंडेंट पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने महिला कैदी से जेल में यौन शोषण का आरोप लगाया है। साथ ही पूछा है कि अगर महिला कैदी से यौन शोषण नहीं हुआ तो फिर आखिर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों कराया गया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने जेल सुपरिटेंडेंट पर फिर बोला हमला। गर्भवती नहीं होने के दावे को लेकर पूछे सवाल। आखिर क्यों कराई गई महिला कैदी की प्रेगनेंसी टेस्ट। बीजेपी ने की मामले की न्यायिक जांच की मांग। कह रहे प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो यौन शोषण कहां हुआ। अरे भाई, आपने इसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया ही क्यों? जेल में कोई महिला है, आप उसका प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आप करवा रहे हैं, इट मीन्स समथिंग स्पेशल। कुछ ना कुछ वहां पर है जिसने आपको मजबूर किया कि आप उस महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। और डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर अपराजिता के स्टेटमेंट ने क्लियर किया कि 14 अप्रैल 2026 वो लड़की प्रेगनेंसी किट टेस्ट से प्रेग्नेंट पाई गई थी और 16 मई, एक महीने बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। ऐसा इसीलिए सिंपल मेडिकल साइंस है। 14 मई को प्रेगनेंसी के बाद उस महिला को गुप्त रूप से बाहर ले जाकर के अबॉर्ट किया गया। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के सुपरिटेंडेंट पर फिर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल में महिला कैदी के यौन शोषण का आरोप लगाया है। साथ ही कहा, जिस तेजी से सबूत मिटाने और मामले को दबाने की कोशिश हुई, इससे साफ है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं बल्कि पूरे तंत्र की मिलीभगत का मामला है। बीजेपी ने यौन शोषण, गर्भपात और सबूत मिटाने की न्यायिक जांच की मांग की। इधर डीसी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट भी जो आया है वो भी नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि इस तरह के मामले जो आया है उसमें तो जेल विभाग के द्वारा भी जांच चल रही है। लेकिन प्रशासनिक स्तर से हम लोग अपने एडीएम या एसडीओ रैंक के पदाधिकारी भी एक इसके संबंध जांच करके हम लोगों को प्रतिवेदन देंगे। रविवार को इस मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम को पत्र लिखा था। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे लेकर बाबूलाल पर निशाना साधा है। जेएमएम ने बीजेपी के आरोप को बेबुनियाद बताया है। कैसा विषय उठाते हैं ये, और वो भी बेबुनियाद। रिपोर्ट आ गया निगेटिव। कहां से इस तरह का दिव्य ज्ञान आता है इन्हें? उस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया गया जिसमें वो निगेटिव पाई गई। तो जब निगेटिव पाई गई, इसका यह मतलब हुआ कि जेल के अंदर उसके साथ किसी प्रकार का दुराचार नहीं हुआ, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अब हाय तौबा मचा रही है, तो हंसी आती है। बीजेपी का आरोप है कि जेल सुपरिटेंडेंट पर पहले भी कई आरोप लगे हैं। पूरे मामले में जेल आईजी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही जेल सुपरिटेंडेंट और जेल आईजी पर कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में एक महिला कैदी के साथ यौन शोषण हुआ। यह बात जंगल में आग की तरह फैली। दूसरी तरफ जांच कराया गया, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया उस कैदी का, और फिर प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई। यह दावा जेल सुपरिटेंडेंट का है। लेकिन बीजेपी ने, जो कि प्रमुख विपक्षी दल है, उसने साफ तौर पर सवाल उठा दिया जेल सुपरिटेंडेंट पर। सवाल यह पूछा कि आखिरकार अगर यौन शोषण नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की जरूरत कहां पड़ी। इधर पूरी तरह से जेल सुपरिटेंडेंट का बचाव और सरकार का बचाव करने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रवक्ता जमीन पर उतर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से मेडिकल जांच कराई गई, प्रेगनेंसी टेस्ट कराई गई, सारे रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। संवाददाता रुचि न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। सीधे रुचि का रुख करते। रुचि, जंगल में आग की तरह एक बात फैली और वो बात थी कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में एक महिला कैदी के साथ यौन शोषण हुआ। बाद में जेल सुपरिटेंडेंट ने यह दावा किया कि प्रेगनेंसी टेस्ट कराई गई, रिपोर्ट नेगेटिव आया है। लेकिन अब सवाल इस पर ही उठ गया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर पूछा है कि अगर यौन शोषण नहीं हुआ तो मेडिकल जांच और प्रेगनेंसी टेस्ट की जरूरत कहां थी।
बिल्कुल आयुष, देखिए बीजेपी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं और जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कल जैसे ही पोस्ट आता है उसके बाद आज बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जेल अधीक्षक की बात हो या फिर जेल महानिरीक्षक की बात हो, उन दोनों पर सवाल खड़ा करते हैं और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग भी करते हैं। इस न्यायिक जांच से पूर्व जो है ये दोनों को, यानी कि कुमार चंद्रशेखर हो या फिर जो जेल महाअधीक्षक की बात हो, इन दोनों को हटाने की बातें भी कर रहे हैं कि इन्हें तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से होगी। हालांकि देखिए बीजेपी का आरोप यह भी है कि साक्ष्य को मिटाने का पूरा प्रयास किया गया है। क्या अब महिलाएं जेल के अंदर भी, यानी कि बतौर कैदी भी अब सुरक्षित नहीं है? जेल के अंदर अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का भी हवाला देते हुए कहा कि ये कस्टोडियन रेप माना जाएगा। और बीजेपी यह भी दावा कर रही है कि जैसा कि जेल जो के चिकित्सक की अगर माने तो 14 अप्रैल को वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद 17 मई को गर्भपात कराया जाता है, उसके बाद उसकी टेस्ट कराई जाती है तो वो जो है निगेटिव आता है, रिपोर्ट निगेटिव आते हैं। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो वो यह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि ये रिपोर्ट निगेटिव है। बाबूलाल मरांडी का जो आरोप है या बीजेपी जो आरोप लगा रही है वह मिथ्या आरोप है। इस तरह की बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए, वो अच्छी राजनीति है। हालांकि जेल में ऐसे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर के अगर बार डांसिंग की बातें हो और भी जो जेल के अंदर से जो वीडियो और फुटेज सामने निकल करके आए थे तो वो जरूर सवाल खड़ा करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कल पत्र में उसका भी जिक्र किया था और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश प्रवक्ता द्वारा यह कहा गया कि जो जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर मानहानि किया गया है, बाबूलाल मरांडी पर ही मानहानि का आरोप लगा रहे हैं, तो वो उनकी छवि कितनी स्वच्छ है, कितने वो सम्मानित व्यक्ति हैं। ये उदाहरण कुछ अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो वो याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि देवघर के 2 ऐसे मामले हैं, जो एक महिला शिक्षिका के साथ यौनाचार उन्होंने किया, उत्पीड़न किया, और एक महिला जो पुलिस है उनके साथ भी इन्होंने गलत दुर्व्यवहार किया। तो इस तरह के कई मामले हैं जो कि इनके सम्मान का परिणाम है, जो कि कितने ये स्वच्छ छवि के हैं उसका ये जीता जागता प्रमाण है। ऐसे में देखिए बीजेपी अभी भी इस बात पर अड़ी हुई है और इस पूरे मामले को यहीं तक नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो या फिर मानवाधिकार आयोग की बात हो, वहां तक जाएगी। और बीजेपी यह साफ साफ कह रही है कि पूरा जो साक्ष्य है उससे मिटाने का प्रयास किया गया है, कैसे उन सबूतों को मिटाया जाए, लेकिन सबूत मिटेंगे नहीं। इस पूरे मामले पर निष्पक्ष तरीके से न्यायिक जांच हो और सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। देखिए उन्होंने रांची डीसी के संदर्भ में भी कहा कि रांची डीसी को बाबूलाल मरांडी ने जब पत्र लिखा तब जाकर के इस बात की जानकारी मिली है। तो ये जिला प्रशासन को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि जेल के अंदर आखिर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। रांची स्थित जो होटवार जेल है उसके अंदर किस तरह की हरकतें चल रही है, यौन शोषण से लेकर के यौनाचार उत्पीड़न तक हो रहे हैं महिलाओं के साथ। तो ये आखिर सरकार और प्रशासन कहाँ है? जाहिर तौर पर जो प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, चूंकि अगर पिछले कुछ सालों की बात कर ले 2024 में भी ऐसी खबरें उड़ी थी, 2025 में भी ऐसी खबरें उड़ी, मौजूदा जेल सुपरिटेंडेंट पर कई तरह के गंभीर आरोप लगते रहे और न सिर्फ यौन उत्पीड़न को लेकर या फिर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, केंद्रीय कारा होटवार को लेकर, लेकिन अंदर कई ऐसी आपराधिक घटनाएं होती रहीं, कई लोग फोन से बकायदा वहां से एक बड़े गिरोह को ऑपरेट करते रहे। तो ऐसे में जेल के भीतर की सुरक्षा और जेल के भीतर जो तैनाती पुलिस बलों की है या फिर तैनाती जो तमाम अधिकारियों की है, उस तैनाती पर भी सवाल उठने लगा है।
आयुष सही कहा आपने, चूंकि बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने यह भी कहा कि ये माफिया जो है वो जेल को ऑपरेट कर रहे हैं, जेल को चलाने का कार्य ये जो प्रशासन के अंडर में नहीं है, इसे सरकार व प्रशासन नहीं चला रही है, इसे जो है माफिया चला रहे हैं, वहाँ पर माफियाओं की ही चलती है। और कई ऐसे कार्य जो है, कई ऐसे प्रमाण इसका उदाहरण है कि किस तरीके से जेल के अंदर जो है वो गलत कार्य होते हैं, यानी कि पुलिस के कस्टडी में इस तरह के कार्य हो रहे हैं। और देखिए, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान का मामला जो है, एक महिला कैदी के साथ अगर इस तरह की यौन उत्पीड़न की बातें आती हैं, यहाँ तक कि महिला गर्भवती होती है और उसका कैसे गर्भपात तक कराया जाता है, तो इस पूरे मामले पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। अगर बाबूलाल मरांडी का जो आरोप है, हालांकि इस पर न्यायिक जांच की भी मांग हो रही है, लेकिन ये जब खबर आयुष जाती है, अन्य प्रदेश और पूरे देश स्तर पर जाती है, तो एक बार फिर से झारखंड शर्मसार होता है। और ऐसे में क्या महिलाएं जेल में भी सुरक्षित नहीं हैं, ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है। और जहाँ तक बात रही जेल अधीक्षक की या जेल महानिरीक्षक की, तो इन दोनों को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग भी की जा रही है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात करें या इसमें अब ये मामला देखने वाली बात होगी कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग के पास यह पूरा मामला जाता है, मानवाधिकार आयोग के पास यह मामला जाता है, तो आगे क्या कुछ एक्शन हो पाता है। फिलहाल इस बात की चर्चा जो है वो झारखंड में खूब जाहिर तौर पर महिला आयोग के पास ये जाता है या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग इसमें स्वतः संज्ञान लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि तमाम बात कर ले तमाम राज्यों में या फिर देश की राजधानी दिल्ली में भी इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है, नेशनल मीडिया में भी इसकी बातें हो रही हैं। अब देखना यह है कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग भी इसमें स्वतः संज्ञान लेती है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद रुचि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।